बोकारो दिन भर में आज अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का बोकारो में क्या हुआ असर, बताएंगे विस्तार से। साथ ही बोकारो रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हुई, आरपीएफ की हुई तैनातगी, पूरी जानकारी देंगे बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में बस और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। रेलवे यार्ड में मटेरियल अनलोडिंग के दौरान मालगाड़ी के 5 वैगन पटरी से उतर गए, देंगे पूरी जानकारी। चास नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, करेंगे इसकी भी चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचनाओं और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू, और सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। अग्निपथ योजना पर विवाद के बीच भारतीय सेना ने सोमवार को नए नियमों के तहत फौज में भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। भर्ती की रैलियों के लिए पंजीकरण जुलाई से होगा शुरू। सेना ने अग्निवीरों के लिए 6 कैटेगरी में वैकेंसी निकाली। 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। पूरी जानकारी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। महाराष्ट्र के सांगली में एक परिवार के 9 लोग मृत पाए गए, मास सुसाइड की आशंका। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में 3 कथित शूटर्स गिरफ्तार। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 237 अंक और निफ्टी 56 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं साइंस के नतीजे का मंगलवार 21 जून को आने की संभावना। झारखंड की राजधानी रांची में हुए हिंसा के बाद स्थिति सामान्य होने पर सोमवार को जिला प्रशासन ने शहर के 6 थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटा लिया है। झारखंड में मानसून हुआ सक्रिय। बुधवार को कई इलाकों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का मिला जुला असर बोकारो में भी देखने को मिला। पहले की तरह दुकानें खुली रही और सड़कों पर वाहन भी सामान्य रूप से नजर आए। राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर स्कूल बंद करा दिया। उधर बोकारो रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था रविवार को ही कड़ी करते हुए आरपीएफ की तैनातगी कर दी गई। एहतियात के तौर पर अग्निशमन सेवा की गाड़ी भी स्टेशन पर तैनात कर दी गई। आरपीएफ के जवान रेलवे स्टेशन परिसर में गश्त करते हुए नजर आए। बोकारो रेलवे यार्ड में सोमवार को मालगाड़ी के 5 वैगन पटरी से उतर गए। जानकारी के अनुसार मटेरियल के अनलोडिंग के बाद मूवमेंट के दौरान यह घटना हुई। के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करने के साथ साथ घटना की जांच की भी बात कर रहे थे। आज हम लोग का एक रेक गुडशेड में रिलीज होने के बाद हम लोग इसको मूवमेंट किए हैं। मूवमेंट करने के समय में 5 वैगन डिरेल हुआ। डिरेल होने के बाद हम लोग का टीम लगा हुआ रिरेल करने के लिए। अभी अब हम लोग एसेस नहीं किए कारण अभी प्रिलिमिनरी देख रहे हैं कि हम लोग का यार्ड में मटेरियल पड़ा हुआ था। मटेरियल का ऊपर में गाड़ी चल गई, इसी के कारण से हुआ। बोकारो के जरीडी थाना के बहादुरपुर में एक बस और कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक किशोरी गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार रविवार को इस घटना में सोना बस और स्विफ्ट कार के बीच हुआ टक्कर।
कार में सवार 3 लोग रांची से बोकारो आ रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बस और कार में सीधी टक्कर हो गई। जरीडीह पुलिस ने घायलों को बोकारो सदर अस्पताल भेजा, जहां सोमवेल सोरेन की मौत हो गई। वहीं एक किशोरी 8वीं कक्षा की छात्रा बुरी तरह से घायल है। तो फ़ोन आया कि थाना से कि आप लोग, आपके फैमिली से इनका एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने पूछा कैसा है कंडीशन, तो बोले कि उनको सदर हॉस्पिटल रेफ़र किया जा रहा है, आप वहाँ चले जाइएगा। तो जैसे ड्यूटी से आने के बाद यहाँ फिर जल्दी आए, तो फिर यहाँ पहुँचे और जस्ट एम्बुलेंस पहुँची। कहाँ से आ रहे थे, वापस कहाँ से गाड़ी? रांची से। झालसा और प्रभारी प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो पवन कुमार के आदेश पर रविवार को मंडल कारागार चास और उप कारा तेनुघाट में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। चास नगर निगम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बीजेपी चास नगर उत्तरी और चास नगर दक्षिण मंडल के सोमवार को चास नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अनुसार होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी, सड़क, पानी, सफाई, बिजली और अन्य सेवाओं की लचर व्यवस्था के विरोध में साथ साथ 16 सूत्री मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन का ध्यान प्रदर्शन की वजह। जिला में जो बिजली पानी की समस्या है, विशेष करके बोकारो नगर क्षेत्र और चास नगर निगम क्षेत्र में, तो सचमुच में आज उसको लेकर के जनता के आक्रोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ के माननीय विधायक बिरेंची नारायण जी और इस क्षेत्र के माननीय सांसद आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी के नेतृत्व में पूरे आंदोलित हैं और आज इस नगर निगम पर पूरे जिले के कार्यकर्ता प्रदर्शन करके यह मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर 24/7 बिजली पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। नगर निगम कार्यालय के समक्ष किया है कि जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई है वो उसको वापस लो। ऐसे भी चारों तरफ जन समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, सीवरेज सिस्टम नहीं है कि जहाँ से सेप्टिक टैंक के पानियाँ निकल सके, नालियाँ नहीं है, नाला नहीं है और टैक्स में इतना बढ़ोतरी किया गया जिसको जनता बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही है। निश्चित रूप से नगर निगम को जनता की मांग को पूरा करना चाहिए। अब जिले के प्रखंडों से 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। ईएसएल के अधिकारियों को अच्छे प्रदर्शन और संगठन में योगदान के लिए चेयरमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1 माह में सभी विद्यालयों में लगाएं तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड। बोकारो के सभी प्रखंडों में मंगलवार से लगेगा किसान क्रेडिट कार्ड आवेदनों के निष्पादन के लिए विशेष शिविर। बोकारो में अपराधियों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर सुधा दूध के डिस्ट्रीब्यूटर को मारी गोली। बोकारो की बिपाशा और सकरुद्दीन को एशियन पावर लिफ्टिंग में मिला स्वर्ण और रजत पदक। चास में 40 करोड़ रुपए के लागत से की जाएगी बिजली लाइन के अंडरग्राउंड केबलिंग। चास नगर निगम के सभी नालियों की मानसून में सफाई की मांग। बोकारो डीडीसी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पुस्तकालय मैदान का किया निरीक्षण। कुर्रा में महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण शुरू। एनएससी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एनएससी कोचिंग संस्थान के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अभ्यास। अब जान लेते बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।